बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा ये लेक्चर है 4/50, मतलब ये हमारा 50 सीरीज का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, आइए इस पे पूरा बात करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 पार्ट्स को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ, फिर गॉस लॉ और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इनके बारे में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। 4 पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, जैसा कि सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो एक बेटा चीज समझो, पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्षमता। हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, इसके बारे में बात करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहता क्या है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, कि मान लीजिए एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम अपना फिगर एक बनाते हैं कि एक कोई चार्ज है, अभी जैसे रखा हुआ है ये चार्ज, चलिए देखिए, मान लीजिए इसमें कोई चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब क्या करें, ये प्लस क्यू चार्ज, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, हमें क्या करना है, किसी एक चार्ज को बेटा जो कहां रखा हो, इंफिनिटी पे, मतलब किसी भी चार्ज को जब इंफिनिटी से उठाकर हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं, तो इसके लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इस फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे, अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज है और एक यूनिट चार्ज है, जो कहां पे था पहले, इंफिनिटी पे। इसको इंफिनिटी से उठा के लेके आए हम लोग, कहां पर, किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, कहां, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब फिर से समझते हैं, जब किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, तो उसके लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें अब लेकिन मान लो एक शर्त है कि अगर इसी में यहीं पर एक कोई ए पे हम चार्ज को लेके आए और रख दिए, अब क्या हुआ कि हमको ए से उठाकर बी पे लाना है, मतलब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दिया जाए इस चीज को, कि जब किसी चीज को इंफिनिटी से उठाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, तो जो वर्क डन करना पड़े उस चार्ज के लिए वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन वहीं पर जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो रही है? जैसे समझ लेते एक एग्जांपल, कि मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, और हमारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, तो जैसे ही बारिश आती है तो हम क्या करते हैं, कपड़े को उठाते हैं, उसको वहां ऐसे सेफ जगह रखते हैं जो हमारे फील्ड में हो, मतलब बाहर से उठा के अपने फील्ड में लेके आते हैं। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है। लेकिन अभी कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसी कपड़े को उठा के अपने किसी अनदर रूम में शिफ्ट करते हैं, अच्छे जगह रखते हैं। तो अगर अपने ही घर में एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, उसका डिफरेंस। अंडरस्टैंड? फिर से इसको फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए देखिए भाई, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वेशन को बारे में, अभी एनर्जी के बारे में समझेंगे। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वही वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। दोनों का फॉर्मूला समझते हैं। देखिए पहला डिनोट किसे करते हैं बेटा, वी से। वी क्या है, कहेंगे कि ये वो वर्क डन है जो किसी चार्ज के लिए हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्यू और अपॉन में क्या, आर। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे भाई इसका के क्यू बाई आर कैसे आया, ध्यान दो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V बराबर में, इसको हम कहते हैं बेटा E इंटू आर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे E बराबर कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और जब इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिस्टेंस से तो ये E आ रहेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान दो, वर्क डन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तरीके का वर्क डन है जो एक जगह से दूसरे जगह डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हो रहा है। मतलब वर्क डन बराबर हम क्या समझते हैं, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मान लो हम लेके आ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं उसको, आर डिस्टेंस। एफ बराबर क्या था बेटा, के
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू क्या आर, सॉरी आर, ठीक है। तो R से स्क्वायर कट गया तो W वर्क डन किस फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में, तो वो कितना आ गया K Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक, अब आता है अगला टॉपिक हमारा कि भैया बताइए हमको आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। कोई आपसे पूछ दे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्या चीज सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है तो समझिए, देखिए मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल हो, ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जब किसी सरफेस पे हर जगह सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस हमको सेम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जब V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर V5 सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी यह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, मान लो एक ये सरफेस है, ठीक है, इस पे हर जगह 2-2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक ये सरफेस है जहां हर जगह 3-3 है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका 2 इसका 3, मतलब ओवरऑल दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा 5, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया 5, ठीक है। तो वो सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल तो नहीं रह गया ना, हर जगह 2-2-2 है, एक जगह पे 5 है, हर जगह 3-3-3 है, एक जगह पे 5 है, तो ऐसे मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है भाई कि भाई इसमें जो वर्क डन है वो क्या होगा, 0, क्योंकि अभी हम समझे कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े, मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि VA माइनस क्या है बेटा, VB, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि VA और VB दोनों बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला है 0। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस पे क्या होता है, टेंजेंशियल या नॉर्मल होता है। ठीक, अब आ जाते हैं इसका लास्ट पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मान लो एक हमारा डाइपोल हमारे फिगर में दिख रहा है कि एक डाइपोल है, ठीक है, जो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू वाला P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है। हमने थोड़ा सा R1 R2 थोड़ा उल्टा मान लिया तो दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले V प्लस क्यू की वजह से कितना होगा और V माइनस क्यू की वजह से कितना होने वाला है। देखिए V प्लस क्यू कितना होगा बेटा, V प्लस क्यू होगा सर K Q अपॉन में प्लस क्यू की वजह से क्या होगा बेटा R1, और V माइनस क्यू कितना होगा K Q अपॉन में क्या बेटा R2। ध्यान दीजिएगा V K Q अपॉन में R1 और ये K Q बाई R2, ये किसी एक एंगल थीटा पे निकालना है, थीटा के वैल्यू पुट करेंगे सारा आ जाने वाला है। अगर ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो और ये डिस्टेंस a है, तो ये कितना होगा बेटा a cos थीटा, इसी का यूज करना है इसलिए उसको a cos थीटा लिख दिया हम। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी दो वेक्टर में अगर ये R1 है तो R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये R है और ये हमारा a cos थीटा है पूरा, ठीक है। तो हमको लिखना है यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा R1 बराबर होगा R माइनस a cos थीटा और R2 बराबर कितना होगा बेटा R प्लस a cos थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस वाले के लिए ऐड हो जाएगा और उस वाले के लिए माइनस, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा V प्लस क्यू और प्लस V क्या बेटा माइनस क्यू। सही है, एक जगह क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो गया K Q बाई R माइनस a cos थीटा और माइनस K Q बाई R प्लस a cos थीटा। ध्यान दीजिएगा अगर इसको हम सॉल्व करें तो बेटा K Q हो जाएगा बाहर, ऊपर हो जाएगा R प्लस a cos थीटा माइनस में R और फिर से क्या हो जाएगा प्लस a cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा R से R ऊपर क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, इधर क्या बचेगा ये a cos थीटा मिलके कितना हो जाएगा 2a cos थीटा, तो K इंटू 2a Q और क्या बेटा
कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा 2aq क्या होता है बेटा डाइपोल मोमेंट मतलब के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए हमको निकालना है एक्सियल पे, कितना निकालना है एक्सियल पे, एक्सिस पे निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। ठीक है, एट एक्सियल थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 और एट इक्वेटोरियल थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 90। थीटा जैसे ही 90 रखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा v कितना हो जाएगा बेटा v इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा कहेंगे 0। लेकिन एक्सियल पे कितना होगा बेटा cos 0 1 cos 0 1, तो v एक्सियल ही होता है केवल कितना के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।